sir, your math faculty. Today we discuss the logarithmic differentiations. Okay, in previous lecture we showed the exponential functions, right? Today only we solve some illustrations. Okay, because of the some health problems. Okay, so let's start. What is the meaning differentiation of the logarithmic functions? Okay, so now here logarithmic function. Okay, logarithmic differentiation. Okay, differentiations. बच्चों, first of that logarithmic differentiation. He used to differentiate certain types of functions. So there are two types normally. So there are two types. There are the two types of functions. In which we use logarithmic differentiation. Chalo, one. First of that, if the function having the variable has a exponents, दो केस के अंदर आप log यूज कर सकते हो, याद रख लेना खास करके बच्चों. If the function is okay, क्या है बच्चों, having variable has exponents. Okay, having variable has exponents. चलो दूसरे केस के अंदर क्या करेंगे आप लोग, फॉर टू इफ द फंक्शन जो है प्रोडक्ट या क्वेश्चंस टू और मोर फंक्शंस, एक से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में हो, तब आप लॉग से करना बहुत बच्चों आसान हो जाता है. थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे बट हेल्प तो करेंगे. ओके, इफ द फंक्शन इज प्रोडक्ट और product or quotients. Or quotients of two or more function. इन दो केस के अंदर आप लोग बच्चों यूज कर सकते हैं, राइट? तो याद रख लेना इन दो फंक्शंस के अंदर. चलो अब शुरू करते हैं थोड़े इलस्ट्रेशन टाइप्स क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, डिफरेंशिएट. ओके, डिफरेंशिएट थोड़ा x square plus 1 second x minus 3 x plus 5 x plus 7
राइट। तो चलो क्या करेंगे, लेट y कर देंगे पहले, तो y इज इक्वल जो ये पावर है बच्चों, क्या है, पावर। ओके तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 3 ओके अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 7 एंड होल रेस्ट टू रूट, मतलब क्या है 1/2 पावर। अब देखो वेरिएबल हैज एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आई, क्वेश्चंस में आया और प्रोडक्ट भी आया, तो अब टेकिंग लॉग बोथ द साइड, बोथ साइड्स राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू हाफ, पावर आगे आ जाता है, लॉग का रूल्स पता है। सो लॉग ऑफ जो बाकी अभी आपके सामने है, ओके तो रूल्स क्या है, तो लॉग में प्रोडक्ट है वो एडिशन हो जाता है और जो बाकी है वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, सो देयरफॉर मैं हाफ इसको अब लॉग अंदर ही ले लेता हूँ, हाफ इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस ऊपर प्रोडक्ट में है, सो लॉग बच्चों एक्स माइनस 3, राइट। अब जो अपन में वो माइनस हो जाता है, लेकिन बाकी के जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, सो माइनस लॉग एक्स प्लस 5 माइनस लॉग एक्स प्लस 7, अंडरस्टैंड। जो डिवीजन में था वो सब्ट्रैक्ट हो गया, बस इतना याद रखना है। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप x के फॉर्म में क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, लॉग y का तो क्या होता है 1/y और y का खुद का dy/dx, राइट। हाफ एज इट इज इनटू प्रोडक्ट, लॉग x का क्या होता है बच्चों 1/x होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, राइट। चलो अब आगे, प्लस log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 इंटू d/dx ऑफ x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ x प्लस 5 माइनस 1/x प्लस 7 log x का इंटू d/dx ऑफ x प्लस 7, ब्रैकेट क्लोज। ओके चलो 1/y यहाँ पे जो दिख रहा है अभी, राइट। अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सबसे पहले 1/2 dy/dx 1/2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x बच्चों अपॉन प्लस 1 x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 माइनस 1/x प्लस 7, बाकी सबका 1, राइट। y इस साइड पे आ जाएगा तो y/2 हो गया बच्चों, सो dy/dx इज इक्वल टू y/2, राइट। सो 2x x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 ओके एंड माइनस 1/x प्लस 7, राइट। ओके वैसे यहाँ तक भी लिख सकते हो, लेकिन जब y की वैल्यू पता है तो रख दो। सो dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी, ओके तो पहले 1/2 साइड में ले लो, फिर उसके अंदर रूट था, तो रूट में आपने क्या लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 था y की वैल्यू एंड एक्स प्लस 7, ब्रैकेट क्लोज। ओके अब ये पूरा एज इट इज लिख दो, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, राइट। ओके माइनस 1/x प्लस 5 एंड माइनस 1/x प्लस 7, ये आपका आंसर हो गया। ओके चलो नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएट, ओके साइन x साइन 2x ओके एंड साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है बच्चों। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे y
इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x एंड साइन 3x, राइट। तो ये देखो बच्चों, यहाँ से एक से ज्यादा टर्म्स प्रोडक्ट में, तो हम लोग y लेते हैं, राइट। सो टेकिंग टेकिंग log both side, right? So therefore log y is equal to log, जो प्रोडक्ट में है तो एडिशन हो जाएगा, क्या था, log sin x प्लस log sin 2x, राइट, एंड प्लस log of sin 3x, राइट। रूल्स, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n वाली फॉर्मूला आपने अप्लाई की यहाँ पे, राइट। अब डिफरेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू log साइन का, पहले तो log x का तो क्या होता है 1/x, तो 1/sin x dy/dx ऑफ sin x प्लस 1/sin 2x, राइट, एंड dy/dx ऑफ sin 2x, फिर से प्लस 1 है तो 1/log x का 1/x, सो sin 3x इंटू dy/dx ऑफ sin 3x। अब देखो 1/y बराबर है dy/dx, साइन का क्या होता है बच्चों, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, तो cos x अपॉन साइन x प्लस यहाँ पे तो साइन 2x तो है ही, इसका क्या होगा, साइन का कॉस और 2 का 2, ओके, तो ऐसे लिख सकते हो ना, cos 2x इंटू dy/dx ऑफ 2x प्लस ओके साइन 3x तो है ही, साइन 3x का होगा cos 3x इंटू dy/dx ऑफ 3x, सो dy/dx, राइट। सो y साइड पे ले लिया, अब cos अपॉन साइन जो होता है वो cot x हो जाता है, प्लस ए भी क्या हो जाएगा cot 2x होगा इंटू 2 प्लस इसका 3, तो पहले 3 इंटू cot 3x, अब y की वैल्यू पुट कर दो, सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू क्या था, y था साइन x, उसके बाद था साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू ब्रैकेट cot x इंटू 2 cot 2x प्लस इंटू 3 इंटू cot 3x, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ राइट, तो ये आपको नॉर्मली इक्वेशन सारे मिल गए, राइट। तो ये आंसर हो गया बच्चों dy/dx करके, राइट। चलो ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएशंस ऑफ द फंक्शंस x square प्लस 1 x square, ओके, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 क्यूब इंटू x प्लस 1 क्यूब, राइट, एंड x प्लस 2 होल रेज टू 4, कितने टर्म्स है 3, और वो पावर भी एक्सपोनेंस फॉर्म में है, क्या है, पावर भी एक्सपोनेंस फॉर्म में है, राइट। सो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू x प्लस 1 क्यूब इंटू x प्लस 2 रेज टू 4, राइट। तो यहाँ पे बहुत इजीली करना है, राइट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आएगा बच्चों, पावर ऑफ पावर है ना, तो कोई नहीं, लॉग ले लो, ओके, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, log y इज इक्वल टू log, प्रोडक्ट रूल्स है, ओके, सो प्रोडक्ट रूल्स है तो x स्क्वायर बच्चों प्लस log x प्लस 1 क्यूब प्लस log x प्लस 2 रेज टू 4, राइट, ओके। तो आपने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल्स में अप्लाई कर दिया है, तो जस्ट सी दैट, अब क्या करोगे आप, ओके, वो चेक करो, चलो क्या करेंगे अब, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/y dy/dx, प्रोडक्ट रूल से बच्चों लॉग का 1/x² हो जाएगा, 1/d/dx x²। चलो सबसे पहले पावर, यहाँ पे क्या याद रखना है, पहले पावर इंटू 2 log x। एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले तो पावर है, log x के ऊपर पावर है ना, तो पहले तो क्या हो जाएगा 2 log x इंटू d/dx ऑफ log x। तो हमें पहले तो पावर आगे ला देना पड़ेगा। ओके सॉरी, एक फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट बाद में करेंगे, पहले उसको सिंपली फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो देयरफॉर log y इज इक्वल, पहले बच्चों प्रॉपर्टी यूज करो, log x पावर आगे आ जाता है log के अंदर, 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 है, प्लस 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 है, राइट। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ। ओके, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जो हो गई है। 1/y dy/dx इज इक्वल टू 2 log x का 1/x होता है, प्लस 3 log x का 1/x प्लस 4 log x का 1/x, राइट। ओके, सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू y इनसाइड 2/x प्लस 3/x प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 2। y की जगह पर वैल्यू रख दो जो आपको पता है वो दी है, मतलब dy/dx। तो y इज इक्वल टू क्या था, x² था, x प्लस 1 होल क्यूब था, x प्लस 2 होल रेज टू 4 था, इंटू ब्रैकेट 2/x प्लस 3/x प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 2, राइट। चलो तो ये आंसर हो गया फिर से आपके क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया बच्चों। ओके नाउ ठीक वैसे चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू में बहुत बार ऐसे, फाइंड dy/dx, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ओके, व्हेन मोस्ट आईएमपी x रेज टू y e रेज टू x माइनस वाई। ओके, एमसीक्यू फॉर्म में भी ले सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो आपके पास तो है x रेज टू वाई इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई। ओके, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड या लॉगरिथमिक, राइट। चलो तो देखते हैं, पहले y आगे आ जाएगा, इंटू लॉग x हो जाएगा, हमें राइट, x माइनस वाई इंटू लॉग ई बेस ई हो जाएगा। तो ई बेस ई बच्चों तो 1 है, क्या है 1। तो अब आपका फंक्शन हो गया है y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, ई बेस ई तो 1 होता है। तो इतनी जल्दी मत करना, उसको y में ला दो, जितनी जल्दी करोगे उतनी मिस्टेक्स करोगे। कि log x, राइट, यहाँ पे ये y को इस साइड पे ला दो तो प्लस y हो गया, इज इक्वल टू एक्स, y कॉमन निकालो, log x प्लस है या 1 प्लस लिख सकते हो, तो log x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। सो y जो हो गया बच्चों x अपॉन 1 प्लस log x है, log x प्लस 1 प्लस log x। चलो फंक्शंस मिल गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब कोई यहाँ पे लॉग की ज़रूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा सीधे डिवीजन रूल से, राइट। सो इसीलिए इम्पोर्टेंस था डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 डी ए वाला एज इट इज रहता है। ओके, माइनस यहाँ पे x एज इट इज, ओके, अपॉन सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट, मतलब डिनोमिनेटर। चलो इज इक्वल टू एक्स का 1 तो 1 प्लस लॉग एक्स बच्चों, इसका माइनस एक्स तो एज इट इज
यहाँ पे डी बाई डी ए 1 का 0 होता है और log x का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर. ओके, सो इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस एक्स एक्स कट हो गया तो 1 अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर कट हो गया बच्चों log x अपॉन 1 plus log x and whole square. So this is our answer. Clear? वो तो बस यही काम करना था. Now question number यहाँ पे. So question number 5. Find dy by dx. When? This is also very important. When? So cos x raised to y is equal to sin y होल रेस्ट टू x. देखो यहाँ पर भी एक्सपोनेंस जो वेरिएबल है ना वो एक्सपोनेंस फॉर्म में है. तो आपके पास दो कंडीशन थी कि कब लॉग लेना है, तो यहाँ पे आपके पास क्लियर है बच्चों. राइट, तो क्या लिखोगे cos x होल रेस्ट टू y इज इक्वल टू sin y होल रेस्ट टू x. राइट, अब यहाँ पे देखो मैं लॉग लूंगा. ओके, टेकिंग लॉग बोथ द साइड. y आगे हो जाएगा इंटू log cos x, सॉरी log x की जगह पे log cos x इज इक्वल टू x आगे इंटू log ऑफ sin y. ओके, बस अब क्या करेंगे, सो के डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, अब थोड़े शॉर्टकट्स यहाँ पे याद रख लेना जो बार बार स्टेप्स के फॉर्म में आते हैं. चलो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स बच्चों. तो पहले तो log ऑफ cos x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस मल्टीप्लिकेशन रूल y एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x इज इक्वल टू log ऑफ sin y एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x is it is d by dx of log sin y. राइट, तो यहाँ पे बच्चों log y का तो dy by dx ही होगा, तो आप लिखोगे log ऑफ cos x dy by dx प्लस y. तो पहले log x का 1 अपॉन तो y इंटू cos x होता है और d by dx ऑफ cos x. तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी हो, जब खुद आता है तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ. x का 1 है तो इधर आ जाएगा log ऑफ sin y. ओके, प्लस x एज इट इज यहाँ पे log y sin y होगा बच्चों एंड d बाई डी एक्स ऑफ sin y का करना पड़ेगा. आपने अभी किसका किया, log का किया. सो log cos x dy बाई डी एक्स प्लस cos का क्या होता है माइनस साइन, तो y इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू log ऑफ साइन y एज इट इज प्लस x. साइन का क्या होगा cos, तो यहाँ पे cos y इंटू साइन y. ओके, मैंने आपको बोला था कि क्या ध्यान रखना है, तो log cos x का डेरिवेटिव होता है तो याद रखना है -10 होता है और log साइन एक्स होता है तो उसका cot x होता है. इतना याद रख लेना डायरेक्टली, तो एमसीक्यू में आपको थोड़ा हेल्प रहेगा. सो log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन y. ओके, प्लस ओके, और यहाँ पे इंटू y का क्या करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स. सो प्लस x इंटू कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स. तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स वाले साथ में ला दे, बाकी सब उस साइड पे रख दे. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log cos x माइनस x इंटू कॉट वाई. राइट, 8 टर्म्स इस साइड पे आ गए, 8 टर्म्स इस साइड पे.
So log sin y plus y into tan x. Okay, so therefore dy by dx is equal to log sin y plus y tan x upon log cos x minus x cot y. ओके, दिस इज अवर आंसर. ओके, क्लियर बच्चों? तो ऐसे इसका सॉल्यूशन आता है. तो अब आपको अल्टीमेटली एक्सरसाइज 5.5 के 1 to 5 क्वेश्चंस परफेक्टली आ जाएंगे. ओके, सो लेट प्लीज ट्राई. ओके, तो जैसे मतलब 5-6 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे तो सॉल्व कर सकते हो आप. तो यहाँ पे अगर करने लायक क्वेश्चंस है मैं आपको दे देता हूँ. ओके, तो प्लीज आप लिख सकते हो. ट्राई योर सेल्फ. ओके, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके जैसा और एक आध सम अगर है तो जो हमने किए मैं उसी के हिसाब से तो आपको कह रहा हूँ. ओके, तो उसी के हिसाब से बस ये 3 सम सॉल्व कर दो. ओके, ट्राई योर सेल्फ. ओके, सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट करेंगे. बहुत बड़ी है. ओके, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय.